नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बड़ी अपडेट आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से गैरसैंण भराड़ीसैंण में शुरू होने जा रहा है। सत्र को लेकर की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सत्र में हिस्सा लेने के लिए भराड़ीसैंण पहुंच चुके हैं और इस बार का सत्र कई अहम मुद्दों को लेकर खास माना जा रहा है। विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, जबकि सरकार कानूनों और नीतिगत फैसलों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। पूरे प्रदेश में अब सत्र में उठने वाले मुद्दों और फैसलों पर नजर सभी की बनी रहेगी। उत्तराखंड के बहुचर्चित जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव और अपहरण मामले की सुनवाई सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट में हुई। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या हम अंधे हैं। कोर्ट ने एसएसपी पर आरोप लगाया कि वो अपराधियों का बचाव कर रहे हैं। 5 जिला पंचायत सदस्यों की व्यक्तिगत दलीलें सुनने से कोर्ट ने साफ इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि इन सदस्यों ने पहले ही उसे गुमराह किया है। एसएसपी ने कोर्ट में वादा किया है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी 24 घंटे में की जाएगी। कोर्ट ने डीएम और एसएसपी से सभी कार्रवाइयों का विवरण शपथ पत्र में मांगा है। फिलहाल दोबारा चुनाव की याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। अगली सुनवाई 19 अगस्त को तय की जाएगी। देहरादून परेड ग्राउंड पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को लेकर प्रोटोकॉल का उल्लंघन गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सोमवार में आमंत्रण के बावजूद स्पीकर के लिए मंच पर बैठने की उचित व्यवस्था नहीं की गई, जिससे वो बहुत ज़्यादा नाराज नजर आईं। आज मामले में विधानसभा सचिवालय में मुख्य सचिव को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। मुख्य सचिव ने सचिव सूचना शैलेश बगोली और जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल से जवाब तलब किया है। इससे पहले भी देहरादून में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ प्रोटोकॉल की अनदेखी हो चुकी है, जिससे ये सिलसिला प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करता है। सवाल ये भी है कि लगातार हो रही इन घटनाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा। उच्च पदों पर बैठे जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा व्यवहार न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि राज्य की छवि पर भी असर डालता है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सीएमओ कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करी है। बैठक में उन्होंने विभाग के आवश्यक दिशा निर्देश दिए और 15 पीओसीटी टेस्ट मशीनें स्वास्थ्य विभाग को सौंपी हैं। इन अत्याधुनिक मशीनों से 28 प्रकार के टेस्ट एक साथ किए जा सकते हैं, वो भी निःशुल्क। मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड की सभी ग्राम सभाओं में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे और एक 15 दिवसीय पखवाड़ा अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। डॉक्टरों की कमी पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा, जल्द ही रिक्त पदों को भरा जाएगा और डॉक्टरों के लिए आवास निर्माण भी कराया जा रहा है, ताकि उन्हें सुविधाजनक कार्यस्थल मिल सके। किच्चा में कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया है। आपको बताते चलें कि 14 अगस्त को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव विवाद को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा था। इस बीच किच्चा के दीनदयाल चौक पर जमकर नारेबाजी करते हुए भाजपा सरकार का पुतला दहन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया और चेतावनी दी गई कि अगर मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पौड़ी श्रीनगर हाईवे पर प्रेमनगर के पास पेट्रोल पंप के करीब पहाड़ी से विशाल चट्टानें टूट करके सड़कों पर गिर गई, जिससे हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह से
बाधित हो गया। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। जेसीबी मशीन की मदद से मलबा हटाने की कवायद शुरू की गई है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द सड़क को साफ करते हुए यातायात बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि फिलहाल इस मार्ग पर यात्रा करने से बचें और वैकल्पिक रास्ता चुनें ताकि यात्रा में दिक्कत ना हो। लोगों से संयम बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की गई है। मसूरी के लंढौर खटा पानी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब स्थानीय लोगों ने मुख्य सड़क के आसपास एक गुलदार के बच्चे को भटकते देखा। आपको बताते चले कि जंगलों से लगे इस क्षेत्र में पहले भी जंगली जानवरों की आवाजाही की खबरें आती रही हैं, लेकिन गुलदार के बच्चे की मौजूदगी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। ग्रामीणों ने बताया कि देर शाम को कुछ ग्रामीणों ने एक तेंदुए के बच्चे को सड़क किनारे टहलते देखा। जब उन्होंने बिना देर किए वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही मसूरी वन विभाग की टीम रेंजर और कर्मियों के साथ मौके पर पहुंची और इस बीच डीएफओ अमित कुंवर ने बताया है कि लगभग 1 से 1.5 साल की उम्र का ये गुलदार का बच्चा पहाड़ी ढलान पर इधर उधर भटक रहा था और संभवतः अपनी मां से बिछड़ गया था। रेस्क्यू के तुरंत बाद गुलदार के बच्चे को वन विभाग के ऑफिस लाया गया, जहां पशु चिकित्सक ने पहले उसका प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण किया। डॉक्टरों ने बताया बच्चा फिलहाल स्वस्थ है, लेकिन एहतियात के तौर पर उसे हरिद्वार चिला स्थित चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया है। रुद्रपुर के वार्ड संख्या 20 के पार्षद प्रवेश कुरैशी और कांग्रेस समर्थकों ने रामपुरा चौकी में धरना प्रदर्शन किया। पार्षद का आरोप है कि जब भी वो रामपुरा चौकी जाते हैं, चौकी इंचार्ज और एसआई नवीन जोशी उन्हें बाहर निकाल देते हैं। आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने कहा कि उनकी शक्ल पसंद नहीं है और सही लोगों के खिलाफ उल्टी कार्रवाई की जाती है। प्रवेश कुरैशी ने यह भी आरोप लगाया है कि चौकी में दलाल किस्म के कुछ लोग बैठे हुए हैं जो अपने मनमाने तरीके से काम करते हैं। उन्होंने कहा कि केवल उन्हीं से बात करने पर ही कोई काम होता है, अन्यथा बाहर निकाल दिया जाता है। धरने के दौरान पार्षद ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्षता और उचित कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड के लालकुआं क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से गौला नदी उफान पर आ गई है, जिससे बिंदुखता क्षेत्र में भीषण भू कटाव हो रहा है। अब तक दर्जनों एकड़ खेती योग्य जमीन नदी में समा चुकी है, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बारिश की वजह से बचाव के लिए बनाए गए तटबंध और चेक डैम भी बह गए। तो वहीं स्थिति का जायजा लेने के लिए गौला रेंज के वन क्षेत्राधिकारी चंदन सिंह, वरिष्ठ समाजसेवी कुंदन सिंह मेहता और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से नदी के तटीय क्षेत्रों का निरीक्षण किया। वन विभाग ने नुकसान का आकलन करते हुए रिपोर्ट तैयार करने की बात कही है, ताकि उच्च स्तर पर समाधान के प्रयास तेज किए जा सकें। उत्तराखंड कैबिनेट ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। इस बिल के तहत अब अल्पसंख्यक दर्जा सिर्फ मुस्लिम संस्थानों को ही नहीं बल्कि सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय के शैक्षणिक संस्थानों को भी मिलेगा। इसके लिए धामी सरकार ने राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक 2025 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ये विधेयक 19 अगस्त से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। वहीं रुद्रपुर में नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव विवाद को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा है। डीडी चौक पर जमकर नारेबाजी हुई और भाजपा सरकार के खिलाफ
पुतला दहन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। नैनीताल जिले में 14 अगस्त को हुए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों के दौरान 5 जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण के आरोपों ने सियासत को हाई कर दिया। इस मामले में अध्यक्ष प्रत्याशी दीपा धर्मवाल की शिकायत पर पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक सुमित हृदय, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और पूर्व विधायक संजीव आर्य सहित कई कांग्रेसी नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया था। देखिए, आज हमने डीडी चौक पर रुद्रपुर में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ पुतला दहन करने का काम किया है। जिस प्रकार से हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी पर मुकदमे हुए हैं, जिस तरीके से भुवन कापड़ी जी पर मुकदमे हुए हैं, उनके साथ पुलिस ने हाथापाई करी है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं, लोकतंत्र की हत्या की है। पंचायत चुनाव में कैसे गोलियां चली हैं, कैसे तलवारें खींची हैं, कैसे लाठियां बांधी गई हैं, गुंडागर्दी के बल पर पूरा पंचायत चुनाव भाजपा ने निपटाने का काम किया है। देखिए, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लोग पुतला दहन कर रहे हैं। और आप भी भली भांति जान रहे हैं कि जिस तरह से जिला पंचायत चुनाव में रिजल्ट आने के बाद आरक्षण में धांधली की गई और उसके बाद भी नैनीताल जिले में वहां पर चुनाव वाले दिन किस तरह से पुलिस बिल्कुल खड़ी है और पुलिस के सहयोग से किस तरह से जिला पंचायत सदस्यों को उठाया गया, बेताल घाट में सरेआम गोली चल रही है। तो कहीं ना कहीं सत्ता के बल पर, धन बल पर और डर के आधार पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने का काम, करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उत्तराखंड में आज भी मौसम का धूप छांव और बारिश का दौर जारी रहेगा। कभी तेज बरसात तो कभी हल्की धूप। कह नहीं सकते कि मौसम कब करवट ले लेगा। सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज बागेश्वर समेत तो कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि मानसून अभी कुछ दिन और उत्तराखंड को भिगोता रहने वाला है, यानी कि फिलहाल लोगों को बारिश, धूप और बादलों के इस बदलते मिजाज के साथ ही रहना होगा, एडजस्ट करना होगा। बारिश के फुहारों और कोहरे के आगोश के बीच भू वैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आमद लगातार जारी है। देर रात से ज्योतिर्मठ क्षेत्र में रुक रुक कर रिमझिम बारिश हो रही है। बावजूद इसके श्रद्धालु सुगमता के साथ भगवान श्री हरि नारायण के दर्शनों का पुण्य लाभ ले रहे हैं। रविवार को लगभग आपको बता दें कि 2400 तीर्थयात्रियों ने बद्री विशाल दरबार में हाजिरी लगाई। तो वहीं कपाट खुलने से अब तक करीबन 12,51,000 श्रद्धालु पावन नगरी बद्रीनाथ धाम में दर्शन कर चुके हैं। बीते दिन की रात मदमहेश्वर घाटी में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से द्वितीय केदार मदमहेश्वर यात्रा के आधार शिविर गोंडार बड़तोली के मध्य लगभग 50 मीटर पैदल मार्ग लैंडस्लाइड की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था। स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन के अंतर्गत डीडीआरएफ, लोक निर्माण विभाग का दल और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची, जिसके बाद क्षतिग्रस्त हुए पैदल मार्ग के ऊपर आवाजाही करने के लिए पगडंडी तैयार करते हुए फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित पार कराकर उनके गंतव्य के लिए उनको भेजा गया है। द्वितीय केदार मदमहेश्वर की यात्रा कर रहे 154 तीर्थयात्रियों को प्रशासन ने गंडौर बनातोली के बीच लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्रों से सफलतापूर्वक रेस्क्यू करते हुए सुरक्षित गोंडार गांव पहुंचाया। सभी यात्री अब अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए हैं। हालांकि मदमहेश्वर घाटी में भारी बारिश और भू धसाव की वजह से मार्ग की मरम्मत में ज़रूर मुश्किलें आ रही हैं। लोक निर्माण विभाग ने क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग को दोबारा खोलने की कवायद शुरू कर दी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से काम प्रभावित हो रहा है। और इस बीच गोंडार और रासी में करीबन 3 दर्जन तीर्थयात्री मार्ग खोलने का इंतजार कर रहे हैं। विभाग का कहना है कि मौसम साफ रहा तो 1 हफ्ते के भीतर आवाजाही को बहाल कर दिया जाएगा। खबर चमोली से, जहां गुरुकुल बद्री नारायण संस्कृत विद्यालय रायकोली
पिंडर घाटी थराली में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में भजन संध्या का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। मध्यरात्रि में कृष्ण जन्म के समय आचार्य विवेकानंद की ओर से लड्डू गोपाल जी का वेद मंत्रों से महाअभिषेक और श्रृंगार कराया गया। इसके बाद कृष्ण जी के भजनों के साथ कृष्ण भगवान की आरती की गई। उत्तराखंड के चमोली जनपद में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 कई स्थानों पर बाधित हो गया है। आपको बता दें, पागल नाला भनेर पानी और कमेड़ा के पास मलबा आने की वजह से हाईवे पूरी तरीके से बंद हो गया, जिससे आवाजाही ठप हो गई है और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन, संबंधित विभाग मौके पर पहुंचकर रास्ते को खोलने की कवायद में जुटे हुए हैं, लेकिन भारी बारिश और लगातार गिर रहे मलबे के चलते राहत कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम साफ होने तक सुरक्षित जगहों पर ही रुकें। तो यात्रियों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रशासन ने जारी की है सतर्कता अपील और कहा है कि ऐसे क्षेत्रों से बचते हुए ही रहें। नेशनल हाईवे 58 कई जगहों से बंद हो गया है। लैंडस्लाइड की वजह से इस तरह की समस्या देखने को मिली है। पागल नाला कमेड़ा मार्ग भी बाधित नजर आ रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पागल नाला कमेड़ा मार्ग जो है वो पूरी तरीके से बंद हो गया और इसी के साथ नेशनल हाईवे भी कई जगहों से अवरुद्ध बताया जा रहा है, जिसको खोलने की कवायद लगातार जारी है। NH 58 पर कई जगहों पर मलबा आ जाने की वजह से जगह को खोला जा रहा है। जनपद चमोली में NH 58 पर गोचर के कमेड़ा क्षेत्र में मार्ग बाधित हो गया। जानकारी के मुताबिक मार्ग अवरुद्ध होने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया, जिससे यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन और संबंधित विभाग मौके पर मौजूद है और मार्ग को सुचारू करने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार रास्ता खोलने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। में रास्ता बंद हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मलबा सड़क पर आ गया है और इस मलबे को हटाने की कवायद लगातार जारी है। उत्तराखंड प्राइम में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच बेहद जरूरी है।